हेलो पेरेंट्स एंड टीचर्स, वेलकम टू शिवीज़ क्लासेस। और आज के वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ टॉपिक नेमिंग वर्ड्स। इस वीडियो में हम देखेंगे कि छोटे बच्चों को आप नेमिंग वर्ड्स जो है नाउन है उसे कैसे इंट्रोड्यूस करा सकते हैं, किस तरह से आप पढ़ाएं कि उन्हें बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाए। और फिर उससे रिलेटेड हम एक्सरसाइजेस भी देखेंगे कि किस तरह के क्वेश्चंस आप उन्हें दे सकते हैं फॉर प्रैक्टिस। तो कोई भी टॉपिक जब आप बच्चों को पढ़ाने जाते हैं तो बुक वर्क कराने से पहले एकदम टू द पॉइंट जो है आप वो पढ़ाने से पहले कुछ प्रैक्टिकल चीज़ें बच्चों को इंट्रोड्यूस कराएं उससे रिलेटेड। जैसे कि अगर आपको नेमिंग वर्ड पढ़ाना है तो आपको रियल ऑब्जेक्ट्स बच्चों को दिखाने चाहिए। जैसे घर में जो भी थिंग्स हैं, नॉन लिविंग थिंग्स हैं, उन्हें आप दिखाइए। बच्चों से खुद पूछिए कि व्हाट इज़ दिस, तो उनका टॉय कोई दिखा के बोल सकते हैं। या इस तरह से कुछ भी स्टेशनरी आइटम आपने ये दिखाया, पूछिए व्हाट इज़ दिस, तो बच्चे बताएंगे दिस इज़ पेन। अगर बैग दिखा सकते हैं, खुद अपने आप को दिखाइए कि हु एम आई, मैं कौन हूँ, तो बच्चे बताएंगे। तो इस तरह से आप पर्सन्स के नेम बच्चों को बताइए कि हाँ ये ग्रैंड मदर हैं, ये फादर हैं। देन इस तरह से नॉन लिविंग थिंग्स से इंट्रोड्यूस कराइए। फिर आप उनसे पूछिए कि विच इज़ योर फेवरेट एनिमल्स, तो कुछ एनिमल्स के नेम बच्चे बताएंगे, फ्रूट्स के नेम बताएंगे। तो जब इन सभी क्वेश्चंस के आंसर्स दे देंगे तब आप बच्चों को बताइए कि अभी आपने जितना भी नाम लिया है, जितनी भी चीज़ों का, इन सभी को बोलते हैं नेमिंग वर्ड्स। ये सारे नाउन हैं। तो एक बार जब आप ये चीज़ें बता देंगे उसके बाद आप उन्हें बुक पे लाइए, बुक ओपन करिए और दिखाइए कि देखिए जो अभी हमने पढ़ा है तो वही चीज़ें हैं यहाँ पे। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक बुक ओपन की हुई है, यहाँ पे आपको बहुत सारी पिक्चर्स दिख रही हैं। तो इस तरह से आप उनके बुक से उनको पढ़ा सकते हैं, क्योंकि छोटे बच्चे हैं क्लास 1 के, तो उनके बुक में भी इस तरह से बहुत सारी पिक्चर्स बनी होंगी। तो यहाँ पे देखिए नेम दीज थिंग्स दिया है। पहले थिंग्स के नेम है अ बॉल, अ बैट, अ बॉक्स। नेम दीज पीपल, अ डॉक्टर, अ गर्ल, अ बॉय। नेम दीज प्लेसेस, अ शॉप, अ गार्डन, अ हाउस। देन नेम दीज एनिमल्स, अ काउ, अ कैट, अ डॉग। तो यहाँ पे बच्चों ने नेम बता दिया, तो फिर उनको एक बार बताइए कि ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये नेमिंग वर्ड्स हैं, ये सभी चीज़ें नाउन हैं। किसी के भी नाम को नाउन कहते हैं, चाहे वो किसी इंसान का, किसी पर्सन का नेम हो, प्लेस का नेम हो, एनिमल का नेम हो या थिंग का नेम हो, ये सभी होते हैं नाउन। फिर आप उनको नाउन की डेफिनेशन, इजी डेफिनेशन कराएं। नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। ठीक है। देन उसके बाद हम कुछ एक्सरसाइजेस देखते हैं। इस तरह के एक्सरसाइजेस आप बच्चों को दीजिए ताकि वो इस टॉपिक से और फेमिलियर हो सके। यहाँ पे फर्स्ट टॉपिक आपको दिख रहा है, लिखा हुआ है चूज द करेक्ट नेमिंग वर्ड फ्रॉम द स्ट्रिप्स राइट बिलो ईच पिक्चर। अब यहाँ पे नेम लिखे हुए हैं एनिमल्स के, यहाँ से फाइंड आउट करके बच्चों को करेक्ट पिक्चर के नीचे करेक्ट नेम लिखने, लाइक दिस इज हॉर्स, मंकी, शीप, टाइगर, जेब्रा एंड लायन। देन नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, टिक द बॉक्सेस बिसाइड द करेक्ट वर्ड टू द दीज नेमिंग पीपल। हु डांसेज ऑन स्टेज, स्टेज पे कौन डांस करेगा। अब यहाँ पे डांस है तो अ कुक, अ डांसर, अ डेंटिस्ट, अ सिंगर। तो हु डांसेज ऑन द स्टेज, अ डांसर। हु मेंट्स आवर ब्रोकन शूज, डॉक्टर, टेलर, कॉबलर, ग्रॉसर। तो कॉबलर पे टिक करेंगे। हु लुक्स आफ्टर द सिक पीपल, सिक पीपल को कौन देखता है, बीमार लोगों को, कॉबलर, टेलर, टीचर, नर्स। तो नर्स पे टिक करेंगे। हु टीचेज इन अ स्कूल, अ टीचर। हु लुक्स आफ्टर द प्लांट्स इन आवर गार्डन, गार्डन में प्लांट्स को कौन देखता है, अ गार्डनर, अ केमिस्ट, अ ड्राइवर, अ डॉक्टर। तो अ गार्डनर पे टिक करेंगे। तो इस तरह की एक्सरसाइजेस आप दें। नेक्स्ट यहाँ पे है मैच द फॉलोइंग। रीमा प्लेज इन द, अब प्लेज कहाँ खेलेगी वो, द लाइब्रेरी, अ पार्क, पैलेस, द पोस्ट ऑफिस, द फील्ड। तो प्ले कहाँ करते हैं, पार्क में। द किंग सिट इन हिज, किंग कहाँ बैठता है, अपने पैलेस में बैठता है, पैलेस मीन्स महल।
रवि बायज स्टैम्प्स फ्रॉम, स्टैम्प कहाँ से खरीदते हैं? द पोस्ट ऑफिस। द फार्मर वर्क्स इन द, फार्मर कहाँ वर्क करेगा? फील्ड में, खेत में। रीता गेट्स स्टोरी बुक्स फ्रॉम द लाइब्रेरी, स्टोरी बुक्स कहाँ मिलेंगी? लाइब्रेरी में मिलेंगी। नाउ नेक्स्ट पिक्चर है, पिक्चर्स को देख के यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक्स फिलअप करना है। अ मंकी इज ईटिंग अ बनाना, अ डैश एंड सिट्स डैश आर स्लीपिंग अंडर अ डैश। यहाँ पे आपको पिक्चर में थोड़ा पास से दिखा देती हूँ। एक डॉग है और डॉग का बेबी है, तो डॉग के बेबी को पपी बोलते हैं। अ डॉग एंड इट्स पपी आर स्लीपिंग अंडर अ, कहाँ सो रहे हैं? ट्री। तो पिक्चर्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे आंसर करना है। अ डैश इज सिटिंग आउटसाइड इट्स डैश, अ लायन इज सिटिंग आउटसाइड इट्स डेन। A dash and dash are going to dash. A girl and a boy are going to school. तो इस तरह से आप क्वेश्चंस बच्चों को दे सकते हैं प्रैक्टिस के लिए। आगे भी है, there is an dash in the dash, there is an orange in the basket. A dash is swimming in a dash, a duck is swimming in a pond. Then एक्सरसाइज ई, यहाँ पे भी फिलिंग द ब्लैंक्स है, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ड्स दिए हुए हैं, इनकी हेल्प से यहाँ पे इसे फिल करना है। आई वॉन्ट अ डैश टू क्लिक फोटोग्राफ्स, फोटोग्राफ्स क्लिक करने के लिए कैमरे की जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट है, आई नीड डैश टू वॉश माई डर्टी फेस, आई नीड सोप टू वॉश माई डर्टी फेस। देन नेक्स्ट, प्लीज टीच मी to tell the time in a watch. I need a dash to write my name. I need a pencil to write my name. I want to sleep. Please give me a pillow. तो इनकी हेल्प से यहाँ पे फिलअप करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे एक अल्फाबेट्स की स्ट्रिप दी हुई है और इनके नेम की स्पेलिंग इसमें से ढूंढ के लिखनी है। किंग, तो किंग की स्पेलिंग इसमें से ढूंढ के लिखेंगे। मंकी, पियानो, parrot. Then after the noun exercises आप बच्चों को नाउन के टाइप्स पढ़ा सकते हैं, जो कि है कॉमन नेम्स एंड स्पेशल नेम। टाइप्स तो और भी होते हैं, लेकिन क्लास 1 में बच्चों को सिर्फ 2 ही टाइप्स पढ़ाने हैं, कॉमन नेम्स एंड स्पेशल नेम्स। तो कॉमन नेम क्या होते हैं कि कॉमनली जो चीजें, जैसे कि गर्ल, बॉय, तो गर्ल्स तो बहुत सारी होती हैं, बॉयज बहुत सारे होते हैं, स्कूल हो गया, मॉल हो गया। तो जब कॉमनली हम किसी चीज का नाम लेते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है गर्ल है, हाउस है, ऑरेंज है, तो ये सारे कॉमन नेम हैं। और स्पेशल नेम वो होते हैं जब हम किसी एक पर्टिकुलर पर्सन, पर्टिकुलर प्लेस या पर्टिकुलर थिंग की बात करें। फॉर एग्जाम्पल, आई एम टॉम, वॉट इज योर नेम, तो यहाँ पे टॉम, इसका नेम जो है वो टॉम है। तो ऐसे तो ये बॉय है, तो बॉय तो कोई भी हो सकता है, लेकिन टॉम, इसका नाम टॉम है, तो ये टॉम इसका स्पेशल नेम है, इसको हम कहते हैं प्रॉपर नाउन। ऐसे आप छोटे बच्चों को स्पेशल नेम से ही पढ़ाएं इस टॉपिक को, कि स्पेशल नेम, जब हम किसी का स्पेशली नेम बुलाते हैं तो उसे प्रॉपर नाउन कहते हैं। माई नेम इज साहिबा, तो साहिबा और टॉम क्या हो गया? स्पेशल नेम्स हो गया और प्रॉपर नाउन हो गया। और कॉमनली ये कौन है? ये बॉय है, ये गर्ल है, जो कि कॉमन नाउन है। और एक चीज, कॉमन नाउन हमेशा स्मॉल लेटर से स्टार्ट होता है और प्रॉपर नाउन को हम हमेशा कैपिटल लेटर से लिखते हैं। एक और चीज है, जैसे कि आप बच्चों को जैसे वो बिस्किट्स खाते हैं, चॉकलेट्स खाते हैं, तो इसके थ्रू भी बता सकते हैं कि जैसे हमने बोला बिस्किट, तो बिस्किट इज अ कॉमन नाउन, लेकिन अगर हम किसी एक स्पेसिफिक बिस्किट का नेम लेते हैं लाइक ओरियो और बॉन, तो ये हो गया प्रॉपर नाउन। इसी तरह चॉकलेट्स तो बहुत सारी होती है, लेकिन हम किसी एक चॉकलेट का नेम लेते हैं, सपोज डेयरी मिल्क, तो ये डेयरी मिल्क उसका स्पेशल नेम हो गया और चॉकलेट जो है वो कॉमन नाउन हो गया। तो अब कॉमन नाउन प्रॉपर नाउन से रिलेटेड भी यहाँ पे एक्सरसाइज दी हुई है। फिलिंग द ब्लैंक्स विद द रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन अबाउट यू एंड योर फैमिली मेम्बर्स। तो यहाँ पे योर नेम, मदर्स नेम, फादर्स नेम ये लिखना है।
नेक्स्ट है सर्कल द स्पेशल नेम, राइट देम ऑन द लाइन बिलो, रिमेंबर टू बीइंग स्पेशल नेम विथ कैपिटल लेटर। अब इनमें से स्पेशल नेम को ढूंढ के नीचे दी हुई लाइंस में लिखना है और स्पेशल नेम को कैपिटल लेटर से लिखते हैं। जैसे कि यहाँ पे पैन, पैन तो कॉमन नाउन है, देव स्पेशल नाउन, डेन, डेन मतलब गुफा कोई भी हो सकती है, कैट कोई भी हो सकता है, फैन कोई भी हो सकता है, सोनिया, सोनिया इज अ स्पेशल नेम। देन डॉग कोई भी हो सकता है, मंडे। अब डेज अगर यहाँ डे होता तो कॉमन होता, बट मंडे एक स्पेसिफिक डे का नेम लिखा है तो ये प्रॉपर नाउन है। ठीक है, इसी तरह होली फेस्टिवल का नेम है तो होली प्रॉपर नाउन है। तो इसमें से प्रॉपर नाउन फाइंड आउट करके बच्चों को लिखना है। और देन यहाँ पे एक क्रॉसवर्ड पजल दिया हुआ है, पिक्चर्स दी हुई हैं, इनके नेम लिखने हैं। तो इस तरह की एक्सरसाइजेस आप जरूर दें, बच्चों को इंटरेस्ट आता है बहुत इसे सॉल्व करने में। तो इस तरह से आपको नाउन पढ़ाना है और कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन बच्चों को पढ़ाना है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से आपको इजी वे में नाउन पढ़ाना है। नेक्स्ट वीडियो में हम टॉपिक देखेंगे वन एंड मैनी, और आगे भी मैं वीडियोस करती रहूँगी जिससे आप इजीली बच्चों को घर में पढ़ा सकें कोई भी टॉपिक। आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक का बटन ज़रूर हिट करें। कमेंट सेक्शन में मुझे लिखें कि आपको और किन टॉपिक्स पे वीडियोस चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।